दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं बताऊं आपको, देखो आपके ज्योग्राफी को लेकर आपका कंटिन्यूस आप पढ़ाई कर पा रहे होंगे। आपके यानी कि स्थिति विस्तार को लेकर वीडियो हो चुकी हैं, ठीक है। आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार मैटर देखें, शानदार मैटर है, बेधड़क होकर तैयारी पर ध्यान दें ओनली, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, राजस्थान की नहर परियोजनाएं। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है कि ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान के जो नहर परियोजनाएं इनमें से क्वेश्चन नहीं आता। इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ IGNP के बाद फिर है हमारी गंग नहर परियोजना। देखो ये जो प्रोजेक्ट है ना, देखो सबसे बड़ी तो IGNP है हमारे लिए, बट पहले मैंने ये IGNP की जगह इसको लिया है गंग नहर परियोजना को। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे पहले जो नहर बनाने का काम शुरू किया ना, वो हमने किया है दोस्तों। उस टाइम पे जनता युद्ध कर रही थी, हमारे राजा नहर बना रहे थे। सोचो 1921-22 या फिर 27 के आसपास की बात है। उस टाइम पे हमारे यहाँ पर नहर बन गई थी। तो ये जो नहर है, मैं सबसे पहले बात करूँगा गंग नहर परियोजना की। कौन सी दोस्तों? गंग नहर परियोजना की। नाम से आपको पता होना चाहिए गंग नहर परियोजना है। तो इसको जो बनवाया था दोस्तों महाराजा गंगा सिंह, जिसको आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, एक बार मैप की तरफ चलते हैं अपन और फिर देखते हैं अभी, है ना। अब देखो ध्यान से पढ़ना है, मैप की तरफ बेहद ध्यान देना है आपको। देखो ये जो आ रही है ना दोस्तों, ये है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास। ये जो नदी आ रही है ये है सतलज नदी। इन दोनों नदियों को मिलाया गया है कहाँ पे? इसको कहते हैं हरिके बैराज। क्या कहते हैं? हरिके बैराज। ब्यास और सतलज नदी को हरिके बैराज में एक बार इकट्ठा किया गया है। इस हरिके बैराज से ही एक नहर निकाली गई IGNP, जिसका हम अभी इसके बाद में पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपन देखो हरिके बैराज बनाया, हरिके बैराज से IGNP निकली। अब हरिके बैराज थोड़ी सी और आगे बढ़ी, पंजाब में एक स्थान है हुसैनी वाली हेड। कौन सी है? हुसैनी वाली हेड। इस हुसैनी वाली हेड से गंग नहर परियोजना को निकाला गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि गंग नहर को कहाँ से निकाला गया है? हुसैनी वाली, पंजाब से। हुसैनी वाली हेड पंजाब से निकलती है तो भाई एक स्थान ऐसा है जहाँ से राजस्थान प्रवेश करेगी। तो राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों खक्का गांव। कहाँ से? खक्का गांव। और ये जो खक्का गांव है दोस्तों, ये कहाँ पे है? श्री गंगानगर। देखो श्री गंगानगर में ज़्यादातर चीज़ें श्री गंगानगर याद रखनी है आपको। गंग नहर है, गंगा सिंह है, खक्का गांव है वो भी गंगानगर में है। अंतिम बिंदु है इसका शिवपुर हेड, वो भी श्री गंगानगर में है। तो गंग नहर, गंगा सिंह, ठीक है। तो खक्का गांव राजस्थान में ये प्रवेश करने का स्थान है। कहाँ से? खक्का गांव, श्री गंगानगर। और इसका अंतिम बिंदु है दोस्तों शिवपुर हेड, और ये भी कहाँ पे है? श्री गंगानगर है। यानी कि इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो गंग नहर परियोजना है ओनली और ओनली श्री गंगानगर में है। गंगानगर में प्रवेश करती है और गंगानगर में ख़त्म हो जाती है। देखो इसकी अगर मैं टोटल लंबाई की बात करूँ ना, तो अगर इसकी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि हुसैनी वाली हेड से लेके शिवपुर हेड तक, इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों ये है 129 किलोमीटर। कितनी है? 129 किलोमीटर। अब इस 129 किलोमीटर में से दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पंजाब आ जाता है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान से लगता है पंजाब। अब पंजाब में है 117 किलोमीटर, सॉरी 112 किलोमीटर। ओनली और ओनली हमारे पास कितनी है? 17 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। गंग नहर की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। और टोटल लंबाई पूछे गंग नहर की तो 129 किलोमीटर, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब के पास है और 17 किलोमीटर हमारे पास है, यानी कि राजस्थान के पास है। और राजस्थान को पानी मिलता है दोस्तों 144 MAF।
कितना पानी मिलता है? 1.44 सॉरी 1.44 MF मिलियन और इसका है मिलियन एकड़ फुट इतना पानी हमको मिलता है राजस्थान वालों को। अब देखो इसकी कुछ शाखाएं हैं, लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़, करणी जी और समेजा, इसको समीक्षा भी कहते हैं। ये क्या है इसकी शाखाएं? तो गंग नहर देखो मसीता वाली हेड पंजाब से निकली, हुसैनी वाली हेड पंजाब से निकली, खक्का गांव में प्रवेश किया, शिवपुर हेड तक है। इसकी 17 किलोमीटर हमारे राजस्थान में लंबाई है, पंजाब में 117 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर। बात समझ में आई? बात करेंगे अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट की। इसकी जो आधारशिला है दोस्तों 5 सितंबर 1921 को रखा गई थी। 5 सितंबर 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। किसने रखी थी? महाराजा गंगा सिंह। सोचो उस टाइम पे कितने दिमाग रहा होगा इस आदमी में, जिस टाइम पे जनता युद्ध लड़ रही थी, आदमी सोच रहा था कि मुझे एक नहर बनानी है। तो 1921 की बात है, 5 सितंबर की। तो गंग नहर का इसमें आधारशिला रखी गई और इसका निर्माण चला है दोस्तों 5 साल, 1922 से लेकर 1927 तक काम चला है लगातार। 1920 में क्या होता है दोस्तों? एक सतलज घाटी समझौता होता है, सतलज घाटी समझौता 1920 के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट है कि किसको लेकर हुआ था? ये हुआ था दोस्तों इस गंग नहर परियोजना को लेकर। देखिए हमारे राजा थे गंगा सिंह, इनके बीच में और पंजाब भावलपुर के बीच में समझौता हुआ 1920 में, जिसको कहते हैं सतलज घाटी समझौता। ठीक है, अब इसका ये बनके जब तैयार हुई तो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। उस टाइम पे भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। देखो ये तो आधारशिला है, यानी कि उद्घाटन जब अपन रखते हैं ना वो आधारशिला है, लेकिन इसका जब एक तरह से बन के तैयार होगी फिर इसका उद्घाटन किया गया। किसने किया? वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस नहर का नाम बीकानेर है। इस नहर का प्राचीन नाम क्या है? बीकानेर नहर है। और भारत की सबसे पुरानी नहर परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूँ राजस्थान में सबसे बड़ी नहर परियोजना तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात होगी, लेकिन अगर मैं ओनली और ओनली भारत की सबसे पुरानी नहर की बात करूँ, पुरानी भाई देखो अब सीधी बात है 1921 में उद्घाटन हो गया था, यानी कि तो ये भारत की सबसे पुरानी नहर है गंग नहर परियोजना। ठीक है, राजस्थान को इससे जल मिलता है दोस्तों 1.44 MF। बात समझ में आई? अब अपन बात करने वाले हैं दोस्तों किसके बारे में? IGNP के बारे में। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, देखो ज़्यादा इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है, इसमें 6-7 परियोजना है। गुड़गामा हुई है ना, और IGNP हुई, गंग नहर हुई, इनको अपन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें एक बार, और मैटर इतना शानदार है, आप टेंशन बिल्कुल ना हो। और वीडियो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर लो। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ IGNP के बारे में। हाँ दोस्तों, तो अब अपन करने वाले हैं IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, एक सेकंड रुको अभी। हाँ भाई, ठीक है, तो IGNP बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो एक भी कंपटीशन ऐसा नहीं जिसमें IGNP से सवाल नहीं आए, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद ज़्यादा मैटर है नहीं। देखो IGNP क्या को कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 50 बार क्वेश्चन आया है। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो इसकी जो रूपरेखा थी, यानी कि इसका कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कैसे बनाया जाए, क्या काम करना है वगैरह वगैरह, इसकी जो रूपरेखा थी, ये थे हमारे एक इंजीनियर थे कमर सेन जी। इनके माइंड में ये प्लान आया कि IGNP बनानी चाहिए और ऐसे ऐसे इसका काम करना चाहिए। अच्छा, कमर सेन जी भाई साहब हमारे राजस्थान के पहले पद्म भूषण विजेता हैं, यानी कि राजस्थान के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण मिला था। इम्पोर्टेंट है, यानी कमर सेन राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। अब इसका काम शुरू होता है दोस्तों 31 मार्च 1958 को, और उस टाइम पे जो हमारे भारत के गृह मंत्री थे
श्री गोविंद वल्लभ पंत इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसका जो प्राचीन नाम है इसका राजस्थान नहर। अब देखो पूरी कहानी में अभी समझाऊंगा मैप के थ्रू कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, कितना क्या है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। देखो तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पहले जाएंगे आप, अब देखेंगे कि ब्यास और सतलज नदी मिलकर एक हरिके बैराज बनाया। उससे थोड़ा आगे जाके यहाँ से हमने एक गंग नहर परियोजना बनाई, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं हरिके बैराज। देखो IGNP जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज से, ठीक है। और ये जो है ये है हरिके बैराज से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है खारा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से। ये श्रीगंगानगर से प्रवेश नहीं करती है, ध्यान रखने वाली बात है। कहाँ से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील, खारा गांव। ये निकलती कहाँ से है, मसीता बाली हेड, जो कि हरिके बैराज में है। मसीता बाली हेड से राजस्थान में प्रवेश है, खारा गांव, टिब्बी तहसील। अब यहाँ से देखो खारा गांव से ये चलती है और इस तरह सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर यहाँ तक ही जाती है। इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका जो काम है दोस्तों 2 चरणों में हुआ। देखो आपको दिख रहा होगा हरिके बैराज से मसीता बाली हेड, ये है लगभग 204 किलोमीटर। कितना है, 204 किलोमीटर। मसीता वाली हेड से लेके हरिके बैराज देखो यहाँ तक। अभी राजस्थान में प्रवेश नहीं करें, इसको नाम दिया गया राजस्थान फीडर। क्या नाम किया दोस्तों, राजस्थान फीडर। यानी कि प्रथम चरण ये था कि हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक एक नहर बनाई गई 204 किलोमीटर लंबी, और इसका जो नाम था वो क्या रखा दोस्तों, राजस्थान फीडर नाम रखा। लंबाई है 204 किलोमीटर। सेकंड चरण यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। देखिए खारा गांव यानी कि मसीता वाली हेड से ये जाता है बीकानेर, और बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका काम चलता है 2 चरणों में। लास्ट में ये तो बिल्कुल जो अभी जो अगर अब की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो एक तीसरा चरण भी चालू है जो कि यहाँ से मोहनगढ़ से चल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे 2 स्टेप की। तो दोनों स्टेप क्या है, हरिके बैराज से मसीता वाली हेड 204 किलोमीटर है ना। फिर अपन बात करने वाले हैं मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, ठीक है दोस्तों। और ये है दोस्तों 445 किलोमीटर, 445 किलोमीटर टोटल लंबाई हो जाती है यहाँ तक, 445 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब सीधी नहर तो हमने बना ली भाई, सीधी नहर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बना ली। अब यहाँ से हमने कुछ नहर से हमने शाखाएं निकाली हैं। तो IGNP से दोस्तों शाखा निकलती हैं 7। कितनी, 7 शाखा। अभी एक एक शाखा के बारे में अभी बात करने वाले हैं। देखो आप मैप के थ्रू इसको देखेंगे। देखिए सबसे पहली है दोस्तों, आपको लिख लेनी है। वैसे मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में जब मैं लिखूंगा तो इनके शाखाओं के नाम और इनके पुराने नाम, नए नाम, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जिले जो हैं इससे पानी प्राप्त होता है, पेयजल प्राप्त होता है, सिंचाई के लिए जो भी है वो सारे लिखा दूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री होकर पेन कॉपी में सिर्फ लिखाई करें, उस पर ध्यान दें, ठीक है। आ जाओ देखो, तो सबसे पहली है दोस्तों, नोट कर लेते जाएं, चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो ये चौधरी कुंभाराम देखो, एक तो हनुमानगढ़ को पानी पहुंचाती है और चूरू को पानी पहुंचाती है और झुंझुनू को। यानी कि जो पहली लिफ्ट नहर है IGNP की, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये 3 जिलों को पानी पहुंचाती है, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। सेकंड की मैं बात करूंगा दोस्तों, कमरसैन लिफ्ट नहर। सेकंड कौन सी है, देखो मैप में साथ के साथ देखते जाएं, कमरसैन लिफ्ट नहर कौन सी है, कमरसैन। अब देखो ये जो कमरसैन है, देखो एक तो श्रीगंगानगर में होकर दिख रही है आपको और एक बीकानेर। तो कमरसैन लिफ्ट नहर 2 जिलों को पानी पहुंचाती है, एक तो श्रीगंगानगर और एक बीकानेर, ठीक है। तीसरी में बात करूंगा पन्नालाल लिफ्ट नहर, कौन सी है, देखिए पन्नालाल लिफ्ट नहर। नंबर 3 देखिए, पन्नालाल लिफ्ट नहर जो है बीकानेर और नागौर 2 जिलों को पानी पहुंचाती है। देखिए
आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, कभी जब ये क्वेश्चन बनता है, जब टफ एग्जाम बनता है, जब पेपर आपका टफ होगा तो ये क्वेश्चन बनता है कि आईजीएनपी की कौन सी नहर किस ज़िले को बिलोंग नहीं करती है या किस किस ज़िलों को पेयजल सुविधा पहुंचाती है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। फिर आती है चौथे नंबर की है दोस्तों, ये केवल बीकानेर के लिए पानी पहुँचाती है और ये है बीर तेजाजी। देखो बीर तेजाजी बीकानेर, ठीक है, बीर तेजाजी बीकानेर, ओनली एक ज़िले को पानी पहुँचाती है। बात करेंगे हम अगली करणी सिंह। ये जो करणी सिंह है दोस्तों, एक तो बीकानेर के लिए पानी पहुंचा रही है और एक पहुंचा रही है दोस्तों जोधपुर के लिए। करणी सिंह 2 जिलों के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा गुरु जंबेश्वर, 6ठे नंबर पे गुरु जंबेश्वर। तो गुरु जंबेश्वर कौन से पहुंचा रही है? गुरु जंबेश्वर पहुंचा रही है, देखो अब यहाँ से जैसलमेर चालू हो गया तो जैसलमेर और जोधपुर के लिए। फिर सबसे अंतिम शाखा आती है जय नारायण व्यास, और ये कहाँ का पानी पहुँचाती है? जैसलमेर और जोधपुर। अब देखो इसमें से एक शाखा ऐसी होगी जो सबसे बड़ी होगी, सीधी बात है, एक शाखा ऐसी होगी जो सबसे छोटी होगी, है। तो ये मैं अभी इनके सभी के नाम कि नया नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, और फिर मैं बात करूँगा कि कौन सी नहर कितने जिलों में पानी पहुँचा रही है, ये भी। फिर इनकी कुछ उपशाखाएँ और हैं, कैसे? देखो दोस्तों, ये जो लिफ्ट नहर हैं, अब जैसे कि सबसे ये दूसरी वाली है कमरसेन, है ना, आप सिर्फ इसको देखें तो इससे कुछ लिफ्ट नहर निकाल दी गई हैं। अब इससे भी कुछ लिफ्ट नहर निकाल दी गई हैं, बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमारी लिफ्ट नहर हैं, लिफ्ट नहरों से शाखाएं निकाल दी गई हैं, और शाखाएं कितनी हैं? 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहर हैं, 7 शाखाएं हैं। और अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा लिफ्ट नहर और शाखाओं के बारे में, सबके पुराने नाम, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, ठीक है। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहो, आगे देखते हैं अभी। हाँ भाई, तो अभी अपन चलते हैं, देखिए अब अपन बात करेंगे आईजीएनपी की लिफ्ट नहर के बारे में। तो लिफ्ट नहर कितनी है? मैंने बताया है लिफ्ट नहर हैं 7। फिर अपन बात करेंगे शाखा। तो आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखा कितनी है? 9। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, लिफ्ट नहर 7 हैं और शाखा कितनी है? 9। और आईजीएनपी का जो काम है दोस्तों वो कितने चरणों में चला है? 3 चरणों में चला है, ठीक है। हम एक एक को अभी पढ़ने वाले हैं, आप अपनी पेन कॉपी निकाल के इसको चुपचाप लिख लेंगे इसको, ठीक है। देखिए, तो लिफ्ट नहरों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि लिफ्ट नहरों का कभी कभी नया नाम और पुराना नाम पूछ लिया जाता है कि चौधरी कुंभाराम का पुराना नाम क्या था, जैसे कि नौहर साहबा। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लें और पढ़ लें। देखिए, तो मैं बात करूँगा लिफ्ट नहर की। तो देखिए, चौधरी कुंभाराम, इसी का प्राचीन नाम था नौहर साहबा, और इससे जो लाभान्वित जिले हैं दोस्तों ये हैं 3। सबसे ज़्यादा जिले यानी कि 3 जिले चौधरी कुंभाराम से हैं, नौहर साहबा इसका प्राचीन नाम है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। क्लियर है? आगे बात करूंगा मैं कमरसेन लिफ्ट नहर की। इसका पुराना नाम था दोस्तों लूड़करणसर लिफ्ट नहर। कमरसेन का नाम था लूड़करणसर लिफ्ट नहर, ठीक है। इससे 2 जिले लाभान्वित हैं, बीकानेर और गंगानगर। ये जो कमरसेन लिफ्ट नहर है ना दोस्तों, ये लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ध्यान रखना है, लगभग 151 या लगभग 152 किलोमीटर के आसपास है कमरसेन लिफ्ट नहर। इसका प्राचीन नाम लूड़करणसर, लंबाई लगभग 151 या 152 के आसपास है, यानी कि एग्जिट अगर अपन बात करें तो 151.4 ऐसे है कुछ, है ना। सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। फिर बात करते हैं अपन पन्नालाल बारूपाल। तो पन्नालाल बारूपाल का प्राचीन नाम है दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर, और इससे लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और नागौर। फिर मैं बात करूंगा वीर तेजाजी। वीर तेजाजी केवल एक जिला लाभान्वित होता है, बीकानेर। याद रखना है, वीर तेजाजी बीकानेर, और इसका प्राचीन नाम है दोस्तों बागड़सर। याद रह जाएगा, 2-3 बार इसको देख लेना इस वीडियो को, आपको ये तीनों चीज़ याद हो जाएंगी। एक क्वेश्चन तो आपका 100% हो जाएगा, एक क्वेश्चन इसमें से। आप किसी भी एग्जाम में चले जाएं, आईजीएनपी में से एक क्वेश्चन आता है, या तो पुराना नाम पूछ लिया जाता है, या नया नाम पूछ लिया जाता है, या लाभान्वित जिले पूछ लिए जाते हैं, या फिर शाखा पूछ ली जाती है, कौन से जिले में कौन सी शाखा है, या चरण पूछ लिए जाते हैं। तो फिर मैं बात करूंगा करणी सिंह। तो करणी सिंह लिफ्ट नहर है, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों।
तो करणी सिंह लिफ्ट नहर है, बीकानेर और जोधपुर इससे पानी प्राप्त करते हैं सिंचाई और पेयजल के लिए। इसी का प्राचीन नाम है कोलायत लिफ्ट नहर। आपको मैं दोबारा कह दूं कि प्राचीन नाम इनको याद कर लेना है। गुरु जाम्बेश्वर, इनका प्राचीन नाम है फलौदी लिफ्ट नहर। और इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर और जोधपुर। देखिए सबसे ज़्यादा लाभान्वित चौधरी कुंभाराम, नौरसाबा, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। फिर अपन बात करेंगे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास पोखरण लिफ्ट नहर इसका प्राचीन नाम है और इससे जो लाभान्वित जिला है वो है जैसलमेर। देखो एक जैसलमेर पोखरण जयनारायण व्यास से, दूसरा वीर तेजाजी बागर से। सबसे लंबी की अगर मैं बात करूं तो कमरसेन और सबसे छोटी की बात करूं तो वीर तेजाजी। याद रह जाएगी, सबसे बड़ी कमरसेन और सबसे छोटी वीर तेजाजी। बात करेंगे हम शाखाओं की। तो हमने बात करी थी लिफ्ट नहर कितनी है दोस्तों? 7। शाखा कितनी? 9। शाखा 9। तो 9 शाखा देखो, राबतसर शाखा हनुमानगढ़ से है। देखिए अनूपगढ़ और सूरतगढ़, ये दोनों अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ये कहाँ से हैं? श्रीगंगानगर में। फिर अपन ये चारों बात करें, पूगल, दांतौर, बरसलपुर, चरणवाला। दोबारा बोलो, पूगल, दांतौर, बरसलपुर, चरणवाला। पूगल, दांतौर, बरसलपुर, चरणवाला। ये चारों के चारों कहाँ पे हैं? बीकानेर। पूगल, दांतौर, बरसलपुर और चरणवाला, चारों। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा, ये दोनों कहाँ पे हैं? जैसलमेर। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों ये है, देखिए मैंने अगर बता दूं, देखो अनूपगढ़, सूरतगढ़ और पूगल शाखा जब आईजीएनपी बन रही थी ना, तो दोस्तों जब फर्स्ट चरण हुआ था आईजीएनपी का, मैं अगर बात करूं विकास या निर्माण 3 चरणों में हुआ। जब फर्स्ट चरण था तो उसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई लेवल क्वेश्चन है, कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ था दोस्तों? 3 शाखाओं का। कौन कौन सी? अनूपगढ़, सूरतगढ़, पूगल शाखा। 3 शाखाओं का निर्माण हुआ था फर्स्ट चरण में। बाकी की जो 6 शाखाएं हैं इनका निर्माण हुआ था सेकंड चरण में। ठीक है। देखिए बात करूँ मैं फर्स्ट चरण की, तो दोस्तों आईजीएनपी का फर्स्ट चरण चलता है 1958 से लेके 1975। 1958 से लेके 1975 और दूसरा चरण है 1972-73 से लेके 1986। देखिए फर्स्ट चरण 1958 से 1975 जब चल रहा था तो हमारे वर्तमान या तत्कालीन और वर्तमान नहीं तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, जो इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। और इसमें देखिए राजस्थान फीडर बना था। राजस्थान फीडर आपको पता है कहाँ तक है? देखिए जब अपन राजस्थान फीडर कर रहे थे तो हरिके बैराज से लेके 204 किलोमीटर लंबी हरिकी बैराज से मसीता वाली हेड, यानी कि जहाँ से प्रवेश करती है खारागांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़, वहाँ तक जो है पहली स्टेप में इसका काम हुआ था राजस्थान फीडर का। और फिर इसमें से प्लस मुख्य नहर का काम हुआ था 189 किलोमीटर। देखिए मसीता वाली हरिके बैराज हो गया, यहाँ से मसीता वाली हेड हो गई, ये तो है ही राजस्थान फीडर, प्लस 189 किलोमीटर और बनी थी पहले चरण में। और इसमें देखिए रावतसर शाखा और ये सभी शाखा जो हैं पहले चरण में बन के कंप्लीट, सॉरी तीनों जो हैं ये पहले चरण में बन गई थी, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और पूगल। देखिए हनुमानगढ़ आ सकता है आपको ऑप्शन में, आपको लगेगा कि हनुमानगढ़ सबसे ऊपर है, लेकिन इसका काम दूसरे चरण में हुआ था, पहले में नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं अपन सेकंड स्टेप की। दूसरा चरण 1972-73 से लेके 1986 तक चला था और उस टाइम के वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया दूसरे चरण का। और इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों 256 किलोमीटर हुआ था, है ना। और देखिए पूगल बीकानेर, जैसे कि हमारा पूगल बीकानेर है, वहाँ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक की ये बनी थी, क्योंकि हमारी जो मुख्य नहर थी वो जैसलमेर मोहनगढ़ तक थी, लेकिन मोहनगढ़ से लेके पूगल बीकानेर तक जो शाखा चलाई थी वो दूसरे चरण में थी। और 6 शाखाओं का निर्माण हुआ था। 6 शाखाएं कौन सी है मैं बता चुका हूँ, रावतसर और दांतौर, बरसलपुर, चारणवाला और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। ये सभी आईजीएनपी आपकी बिल्कुल कंप्लीट है। आईजीएनपी का निर्माण कैसे कैसे हुआ? 3 चरणों में हुआ। आईजीएनपी के लिफ्ट नहर कितनी हैं? 7। आईजीएनपी में शाखा कौन सी हैं? 9 हैं। और आईजीएनपी के पुराने नाम, शाखा लिफ्ट नहरों के और नए नाम ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी अपनी छोटी छोटी लिफ्ट नहर और ले गई हैं, सॉरी लिफ्ट नहर नहीं, नहर परियोजना, उनको अभी